स्वागत है सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो सुबह के बज चुके हैं 8, साढ़े 8। तो आज मैं लक्ष्य को बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी। वो कोचिंग गया है सुबह और आज गुस्सा हो गया था तो कुछ खाना खा के नहीं गया है, तो उसके लिए बनाते हैं पनीर की सब्ज़ी। और ये जो आवाज़ आ रही होगी ना आपको, ये पूज्य गुरुदेव जी आ रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं हमारे यहाँ। मेरे ब्लॉग को और मेरे शॉर्ट्स को आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, तो ऐसे ही बने रहें मेरे साथ और मुझे सपोर्ट करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये देखिए भरत चक्रवर्ती कदापि भाव नहीं था कि इन्हीं से मेरी जिंदगी चल रही है। बिल्कुल भाव नहीं था। तो उसके लिए पनीर की सब्ज़ी अभी बना देंगे और शाम को अभी दाल डाल देंगे, इडली की दाल। तो थोड़ी सी फिर उसको दोपहर में इडली बना देंगे, क्योंकि भाई साहब को कुछ नया खाना पड़ता है, कुछ अच्छा खाना पड़ता है, तो खिला देते। एक ही तो बेटा है। तो चलिए फिर बनाते हैं सब्जी, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और प्लीज़ जो भी देखते हैं भाई बहन मेरी, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। तो अब कभी किसी दिन अपनी परेशानियाँ, अपनी जो भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ वो आप सभी को बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं फ़िलहाल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें। थैंक यू। मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब लक्ष्य आएगा। ये देखिए ये इतना पनीर है। अब मिलते हैं, पनीर की सब्जी बन जाए उसके बाद दिखाते हैं आकस्मिक हो गया कोई बात नहीं, भगवान निगत निकाचित कर्म नहीं बनेगा। अभी में जमानत में किसी को धक्का में कर दिया, आपने क्या करो, तुमने भड़का दिया और मुझे इतना दबाव दे दिया कि तुम उसको नहीं मारेगा, मैं तुझे मार दूंगा। तो अपने प्राण बचाने के लिए मेरे को मार दिया, कोई बात बस नहीं प्राण। आज बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूँ, पूर्ण पापों से तुम इतना कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि तुम गृहस्थी में इतने वर्ष के पाप तो तुमसे होंगे और तुम करोगे, बुद्धिपूर्वक भी करोगे। लेकिन बस इन 4-5 प्रकार के पापों में से अनायास हो गया, आंतरिक हो गया, नशे में हो गया, भड़कावे में हो गया, ये 4 पाप तुमसे हो गए हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें जमानत दिलवा दूंगा। आज तक नहीं हुआ हो तो दिलवा। इतने शराबी, कितने गुटखाबाज होते बन जाऊंगा। मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसी आदत पड़ गई है कि अब तो शराब की बोतल भी कम पड़ गई, इंजेक्शन भी कम पड़ गए। ऐसे लोग अब नशे नहीं करता, मराठी में करो क्या, बस एक दिया मैं सुसाइड करता, ऐसी आदत। यदि तुम्हें किसी पाप की आदत पड़ गई हो, हिंसा, चोरी, नशा, व्यसन, कोई आदत पड़ गई हो, आदत के कारण तुम पाप कर रहे हो, चिंता मत करना। आ जाना मेरे 10 लाख संपर्क में, अच्छे आदतों की मैं आदत निकालेगा। आदतन अपराधी के लिए कुछ नहीं, बहुत सरल है। मैंने कई आदतन अपराधियों की शराब पिलाई, आदतन अपराधियों की सजा सुनाई, शराब पिलाई, आदतन अपराधी। पर तू बता दे, बोल बनाती, मैं तो छोड़ना चाह रहा हूँ, कोई गाली नहीं मुश्किल ना है। मैं क्या करूँ, ऐसे लोगों को कुछ नहीं है, एक दूसरी आदत करवा दो, नमक समक डाल दे, एक दूसरी आदत करवा दो, उससे भी ज्यादा भाई सीख लो। अच्छा आप लोग बताना, ऐसे
हाथ डाल के नमक को डालना चाहिए कि इसमें 1 चम्मच अब इसमें आटा गूंथ लेंगे। हमारे यहाँ बोलते तो सनते हैं, तो इसमें आटा सन के रख देंगे। तो आप लोग बोलोगे थाली में क्यों कर रही हो, इसलिए पराठा भी आज इसी में मैं ना नमक में काली लौंग 7 लौंग डाल के रखती हूँ, अच्छा रहता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं नमक कांच के डिब्बी में रखना चाहिए। मैंने रखा था लेकिन टूट जाती है प्लास्टिक के डिब्बे में। लेकिन कांच की जो भी कांच की सीसी या जो भी बोलते हैं कांच के डिब्बे में रखना नमक कोचिंग से आएगा तो उसको मिल जाएगा। बेटा भी खुश और माँ भी और जब भी मुझे कोई परेशानी मेरे दिमाग में कुछ भी चलता है तो डेली मैं पूज्य गुरुदेव के प्रवचन सुनती हूँ। तो जब भी जो भी दिमाग में जो भी क्वेश्चन चलता रहता है तो उसमें भी पता नहीं कैसा गुरु से अटैचमेंट है। डेली प्रवचन आते हैं वो ऐसा समाधान कर देंगे ना उस क्वेश्चन का, क्या ही बताओ। मैं रोज सुनती हूँ गुरु जी के प्रवचन और गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद गुरु। तो मेरे गुरु जी तो मैं दर्शन करने नहीं जा पाती हूँ, डेली सुनती हूँ, डेली प्रवचन सुनती हूँ, मेरी शंका का समाधान करती हूँ। मेरी आदत ऐसी बन गई, मैं नहीं रह सकता, बस इतना सब हो गया, इतना सब हो गया, बस मैं नहीं रह सकता, करूँ क्या? अभी मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि थोड़े से परेशान क्या करें, कैसे शुरुआत करें काम। तो अभी मुझे बताया थोड़ी देर पहले मेहनत करो, लेकिन कभी भी गलत मत सोचो कि ये हो जाए कर लेंगे। मेहनत करो, अपनी मेहनत करो, भगवान पे भरोसा रखो, एक दिन बहुत ऊपर जाओगे। तो इसलिए अच्छे लोगों की संगत में और गुरु जी के आसपास जो भी जीवन में परेशानियाँ सभी के आती हैं तो वो परेशानी थोड़ी कम हो जाती है। अब आ रहा है अंकित जी का फोन, उनसे बात कर लेते हैं। आटा रख दिया, अब ये पनीर की ग्रेवी। उसको सिंपल ही बनाते हम, प्याज वाली पनीर की सब्जी ऐसी खा लेते लक्ष्य को ना सब कुछ चाहिए, उसको ग्रेवी चाहिए, उसको हफ्ते भी खाना रहता है, उसको पनीर की सब्जी चाहिए रहती है, उसको खिचड़ी भी पसंद है, उसको हर चीज़ चाहिए उसको। लेकिन अच्छी अच्छी दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाता।
मेले में खा जाते थे तो मैं पूरे समुद्र की मछलियां खा जाता था। प्राणी की परिग्रह की मूषा, प्राणी के साथ उनके जोड़ना मूषा है। बंदा करा जो मिलेगा मिलेगा, लाखों मिलेंगे तो हमारे, करोड़ों मिलेंगे तो हमारे, धंधा करना। प्राणी क्या है? भी डाल देते हैं उसमें। अरबपति बनना। हमने उसकी ग्रेवी बनाई थी काजू, टमाटर, हरी मिर्च, बस डाला था और थोड़ा सा दूध डाल दिया। अब रोटी जिंदगी में कमाई 2 रुपया की पहले दाल में जाएगा, इधर से भी गया उधर से भी गया, इधर को फोन किया नहीं पाई और नारा कॉल कर दिया, इसलिए देना चाहिए कहा भक्तों से बस संकल्प पाप क्या करा दो, प्लानिंग पाप नहीं करना, हो गया तो हो गया, प्लानिंग को जाने नहीं करना, पाप धर्म हमेशा संकल्प पूर्वक करना और पाप कभी संकल्प पूर्वक नहीं करना, ये सिद्धांत की स्तुति करता संकल्प से हिंसा नहीं करना, तो ये है पनीर की सब्जी। हाय हाय मस्त लग रही है यार। इसमें काजू डाले लेकिन काजू थोड़ी बारीक से नहीं पिसे हुए हैं ग्रेवी। ये है दाल और ये है चावल जो इडली के लिए भिगो के रख दी है। ये बनेंगी दोपहर में, इनको ढक के रख देते हैं। और ये है अपनी सब्जी और ये लगा है आटा। तो लक्ष्य भाई की बस आ जाए और उसको खिला देंगे खाना। तो हम सोच रहे हैं रोटी और लगा के रख दें। ये रखा तवा, नमो हरिहंताणो। सब्जी को है सब्जी को और रेडी, थोड़ा और पक जाए, अभी पकी नहीं। तो ये है पनीर की सब्जी। तो अच्छा गाइस, फ्रेंड मेरे भाई बहन, मैं ये टीवी तेज करके क्यों रखती हूँ, क्योंकि गुरुजी के मुख से जो प्रवचन निकलती है ना, उनकी वर्णनाएँ अच्छी रहती हैं। तो अपने पूरे घर की जो भी निगेटिविटी है ना, वो चली जाती है और अपने घर की वर्णनाएँ भी अच्छी हो जाती हैं। और हम कहते हैं जैसे अगर गुरुजी ने 1 घंटे का प्रवचन दिया तो 1 घंटे के प्रवचन में एक ऐसी बात जो रहती है ना, जो हमारे लिए, आप सभी के लिए काम में आती है, जो जीवन बदल सकती है। तो हम काम भी करते रहते हैं और प्रवचन भी सुनते रहते हैं। हम कहते पूरा तो नहीं सुन पाते क्योंकि काम भी करते हैं, लेकिन
कभी कभी होता है ऐसा कि उनकी इतनी सारी बातें मेरे जीवन में काम आई है ना गुरु जी की, कि क्या ही बताएं आप लोगों को। बहुत 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 परिवर्तन हुआ गुरु जी के प्रवचन सुन के, पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की। तो बस यही बताना था आप लोगों को। और हाँ, ये भी बोलना था कि मैंने बहुत निजी तरीके से ये वो देखा है कि भाई आज के समय में जिसके पास पैसा है लोग उन्हीं को पूछते हैं, उन्हीं वो ही सब कुछ है जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है ना, उससे तो कोई सगे से सगा हो तो भी नहीं पूछेगा। हाँ, मम्मी पापा और भाई को छोड़ के बाकी कोई नहीं पूछता। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो भाई पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे भी अब तो मुझे बस लगता है कि कैसे भी हो मुझे घर लेना है और मेरे पास भी मेरा खुद का हो पैसा, क्योंकि रिश्ते तो एक ना एक दिन मैं भी दिखाऊंगी रिश्तेदारों को कि पैसे आते हैं तो रिश्ते नहीं भूलना चाहिए। भगवान करे मुझे इतना पैसा दे और मैं फिर रिश्तेदारों को जवाब दूंगी कि कैसे रिश्ते। मैं ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं रिश्तों को भूल जाऊंगी। मैं फिर बताऊंगी उनको कि पैसे आने के बाद भी इस ज़मीन से कैसे जुड़े रहना रहता है और कैसे रिश्तों को बांध के रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आज किसी के पास पैसा नहीं है तो बस छोड़ दिया है और जिसके पास पैसा है उसके पास भागो। मैं तो नहीं हूँ भाई ऐसी। मैं सबके लिए एक सी हूँ, चाहे जिसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो। और हम तो ऐसे हैं, जिसके पास पैसा नहीं होगा ना तो हमारा तो और ये रहता है कि चल भाई उसके पास चलें जिसको ज़रूरत है। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं होता वो हर एक चीज़ से परेशान रहता है, मानसिक रूप से भी थका रहता है, मन से भी थका रहता है और एक पैसे से भी थका रहता है। और ऊपर से अगर उसको रिश्तों में प्यार ना मिले तो वो तो फिर मर ही जाए बंदा। तो प्यार की बहुत ज़रूरत रहती। भले तुम पैसे दो नहीं दो लेकिन एटलीस्ट प्यार तो दे ही सकते हैं अपन। तो भगवान इतना पैसा देना मुझे कि मैं सबकी हेल्प कर सकूँ और हर तरीके से मैं सबके साथ रहूँ। मुझे यही कहना था। और मेहनत करेंगे, लगी रहेंगे। अब नहीं देखना मुझे कि कौन क्या कह रहा है, किसको प्रॉब्लम। भाई जिसको प्रॉब्लम है दफ़ा हो जाओ, क्योंकि कोई नहीं आता पूछने कि तुम्हारे यहाँ क्या है, तुम कैसे कर रही हो, क्या हो रहा है, तुम कैसे जी रही हो। कोई नहीं पूछता, ना समाज ना रिश्ते ना कोई नहीं। मुझे ज़रूरत भी नहीं है किसी की। तो बस आज यही ब्लॉग है। अब कल आपको कुछ नया देखने मिलेगा, क्योंकि मैं ना ज़्यादा बाहर जाती नहीं हूँ। और ब्लॉगिंग का मतलब यही रहता है कि ट्रैवलिंग करो और नए लोगों से मिलते। तो हमारा ना ज़्यादा बाहर जाना होता है और ना ज़्यादा घूमना भी ज़्यादा नहीं होता है। ज़्यादातर घर ही में रहते हैं और जिस गांव में रहते हैं ना उस गांव का माहौल ऐसा नहीं है कि जाके तुम वीडियो बनाओ बाहर या कुछ भी। तो ज़्यादातर आप लोगों को मेरे ब्लॉग घर के ही देखने मिलेंगे। और मैं लेना भी नहीं चाहती किसी ऐसी को कि जिसको परेशानी हो और अपन ज़बरदस्ती उनको ब्लॉग में लो। मुझे नहीं लगता भाई अच्छा कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो। तो मेरे ब्लॉग आप लोगों को ज़्यादा घर में ही देखने मिलेंगे। घर के ही लोग या जो भी है हमारे घर में ब्लॉग रहेंगे। जब हाँ बाहर जाया करेंगे, जब कभी घूमने, तो आप लोगों को हर एक चीज़ शेयर करेंगे। तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, जय जय। और मेरी क्या गलती है, मुझे और क्या सुधारना चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट में करें। जो कमेंट करेगा मैं उसके रिप्लाई करूँगी, एक अलग से वीडियो बनाऊँगी और उनके रिप्लाई करूँगी। थैंक यू, जय जय।